संयम और संतोष जीवन की दो ऐसी ज्योतियां हैं जो हर अंधकार को मिटा देती हैं। हरे कृष्णा, ओम आदित्याय नमः। इस सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनते हैं पौष मास के 21वें दिन की कथा। राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा भरत के सिंहासन के उत्तराधिकारी भारद्वाज हुए। भारद्वाज से मनु हुए। उसी वंश में कई पीढ़ी के बाद रतिदेव उत्पन्न हुए। उनके पास जो कुछ भी होता था उसे गरीबों, ब्राह्मणों एवं दुखी दीनों को दे देते थे। एक बार अपनी स्त्री पुत्र सहित राजा रंतिदेव वन में जाकर तब तक रहे थे और एक में कंदमूल खाकर सुआ शांत करते श्री नारायण की माया से एक बार 48 दिन तक कुछ खाने के लिए न मिला। 49वें दिन थोड़ा सा मिला। जब भोजन तैयार कर खाने के लिए बैठे, उसी समय राजा रतिदेव के पास एक अतिथि ब्राह्मण आया और बोला, हे महाराज, मैं कई दिनों का भूखा एवं प्यासा हूँ। कुछ भोजन मिले तो छुआ को शांत करूँ। रतिदेव ने अपना भाग ब्राह्मण को दे दिया, किंतु ब्राह्मण की भूख समाप्त न हुई। तब उनकी स्त्री एवं पुत्र ने भी अपना भाग दे दिया। भोजन ग्रहण करने के उपरांत ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। दूसरे दिन कहीं से थोड़ा सा आज फिर मिला भोजन तैयार कर। जब वह भोजन करने बैठे, उसी समय एक भूखा प्यासा शूद्र आ गया और उस दिन शूद्र को उन्होंने पूरा भोजन खिला दिया। उसके जाने के उपरांत पात्र में बचे हुए आनंद में पानी डालकर राजा ने अपनी रानी एवं पुत्रों से कहा, तुम दोनों इसे पीकर अपनी भूख को शांत कर लो। उसी समय कुत्तों को लेकर एक रूम आया और रोते हुए बोला, हे राजन, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। यदि पीने के लिए कुछ हो तो दे दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। रानी और राजकुमार ने पात्र को धोकर पीने के लिए बनाया गया जल उसे दे दिया। उसी समय सांग, चक्र, गदा एवं पद्मा धारण किए हुए श्री नारायण जी प्रकट हुए। प्रभु को देखकर तीनों प्राणी उनके चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान श्री हरि नारायण ने उनकी भक्ति की प्रशंसा की और बोले, हे भक्त रतिदेव, तुम इच्छित वर मांग लो, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तब रतिदेव प्रभु की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे स्वामी, आप जगत पालक हैं। आप प्रसन्न होकर यह प्रदान करें कि मेरी प्रजा सुखी रहे। भगवान श्री नारायण ने वरदान देकर उनकी इच्छा उनकी और उसी शरीर में तीनों प्राणियों को वैकुंठ भेज दिया। विदुर जी ने पूछा, भगवान, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसकी कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री, जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कदर्म प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहू योग के लक्षण यमादि से प्रसन्न थी। उससे महायोगी कदर्म जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, यह सब प्रसंग आप मुझसे सुनाइए। मुझे उसकी सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कदर्म को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तौर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपरांत द्वारा शरणागत वादायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुदुम के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली सी सुशोभित थी। वे निर्मल वस्त्र धारण किए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण मुकुट,
कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुरा लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थिति मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कदर्म जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने सनानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कदर्म जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्य गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, पूर्ण करने वाले हैं। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्ममूर्त उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषय सक्त लोगों और उन्हीं की मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप माद का सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपासादि देह धर्मों को शांत कर लेते हैं। प्रभु, यह सब कालचक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक महासहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमिहाल हैं, अंतः क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास हैं। इसके आधारभूत नाभ हैं। ये अत्यंत वेगवान सत्व संत रूपी कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परीक्षण सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना कर लेने पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की प्रणय मुस्कान भरी चितवन से उज्ज्वल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कदर्म जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनको स्तुति की, तब वे उनसे अमृतवाणी से कहने लगे, श्री भगवान कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, मेरे हृदय के उस भाव को जानकर मैं पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती,
फिर जितना चित्त निरंतर एकांत रूप से ही लग सकता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो कोई और भी अधिक फल है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मन ब्रह्मवर्त में रहकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी का शांत करते हैं। प्रियवर वे परम धर्म यज्ञ महाराज महारानी सतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्हें ही कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहता है, वह शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा गर्भ धारण कर उसमें 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश काल रूप से तुम्हारी पत्नी देवहूति के अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की गर्भ में अवतीर्ण करूँगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कदर्म ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नंदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ कदर्म ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिंध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कदर्म जी के देखते देखते अपने लोक को सिधर गए। उस समय गरुड़ जी पक्षों से शाम की आधारभूत ऋचाएँ निकल रही थीं, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान कदर्म उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु भी महारानी सतरूपा के साथ स्वर्ण रजित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्याओं को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांतिपरायण महर्षि कदर्म के उस आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणगत भक्त कदर्म के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए। भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भर मंडरा रहे थे। अनित मयूर अपनी पिक्ष फैलाकर नटकी भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, कुबुल, असन, कुंद, मंदार, कुजट और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। सुअर, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मुनि ने उन उत्तम तीर्थों में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कदर्म अग्नि ग्रह से निवृत्त होकर बैठे थे। बहुत दिनों तक उम्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चित्तवत के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर मधुर वचनों को सुनने से इनके दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्लभ नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना आसन पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयं मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित रति से उनका स्वागत सत्कार किया।
जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कदर्म ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हों, अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गड़गड़ाहट से पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई गई वर्ण श्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोभ पल निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ। मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं उसे निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।